भूल कर भी न करें दिन में सोने की गलती, हो सकते हैं ये नुकसान। अगर आप दिन के समय सोना पसंद करते हैं तो आज हम आपको इसकी वजह से आपको होने वाले नुकसानों के बारे में बताने जा रहे हैं। नमस्ते प्यारे दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। जो दिन में सोता है उसका भाग्य भी सो जाता है। हम में से बहुत से लोग दिन में सोने की आदत डाल लेते हैं। यह एक सहज सी बात लगती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसका हमारे जीवन पर क्या असर पड़ता है? एक समय की बात है, एक युवक था जिसका नाम नकुल था। नकुल का दिल मेहनत में था, लेकिन उसकी आदतें उसे घेरने लगी थी। वह रात को देर से सोता और फिर दिन में भी सो जाता। कामकाजी दुनिया में उसने अपनी जगह तो बना ली थी, लेकिन उसके भीतर एक घमंड था, एक आलस्य था जिसे वह नजरअंदाज करता रहा। हर सुबह सूरज के तेज रोशनी से पहले वह सोचता, बस थोड़ी देर और सो लेता हूँ, और फिर वह एक लंबी नींद में खो जाता। जैसे जैसे दिन बढ़ता वह अपने लक्ष्य और कामों से दूर होता चला गया। उस वक्त वह इस बात को नहीं समझ पाया कि वह कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। एक दिन एक मित्र ने नकुल से कहा, क्या तुम जानते हो, तुम्हारा आलस्य तुम्हारी सफलता को रोक रहा है। यह बात नकुल के दिल में बैठ गई, लेकिन उसने इसे हल्के में लिया। लेकिन जैसे ही दिन दिन बढ़ने लगा, उसके जीवन में परेशानियां आनी शुरू हो गईं। उसकी नौकरी पर संकट आया, मित्र उससे दूर होने लगे और शरीर में कमजोरी आने लगी। वह समझ नहीं पाया कि यह सब क्या हो रहा है। आखिरकार एक दिन उसकी नजर चाणक्य नीति पर पड़ी और उसने उसका अध्ययन करना शुरू किया। चाणक्य ने लिखा था, जो दिन में सोता है वह केवल आलस्य से नहीं बल्कि अपने भाग्य को भी खो देता है। नकुल ने यह वाक्य पढ़ा और उसे समझने की कोशिश की। उसने महसूस किया कि उसका आलस्य ही उसकी मुश्किलों का कारण था। एक रात जब वह अपने आलस्य से जूझते हुए सो रहा था, उसने अपने सपने में चाणक्य को देखा। चाणक्य ने कहा, हे मूढ़, जो दिन में सोता है वह केवल अपने कर्मों से दूर नहीं होता, वह अपने भाग्य से भी दूर हो जाता है। सफलता और सम्मान वही है जहां मेहनत और जागरूकता होती है। नकुल की आंखें खुल गईं। उसने अब दिन में सोने की आदत छोड़ दी। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में बदलाव आया। वह समय का सम्मान करने लगा, अपने कामों में ध्यान देने लगा और उसकी मेहनत ने उसे सफलता की ओर बढ़ाया। उसकी सेहत भी बेहतर हुई और आत्मविश्वास लौट आया। आज नकुल अपनी सफलता की कहानी सबको सुनाता है और यह समझाता है कि आलस्य एक ऐसी जंजीर है जो हमें हमारी दिशा से भटका देती है, और यह सिखाता है कि समय को ना त्यागे, समय को सम्मान दे, क्योंकि यही वह साधन है जो हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाता है। पार्वती, नाथ, यह जो दुनिया है इसका क्या अर्थ है? क्या हर आत्मा जो दिन में सोती है कभी जागृत हो सकती है? क्या उसकी नींद को तोड़कर उसे पुनः अपने उद्देश्य का एहसास दिलाया जा सकता है? शिव, उमा, हर आत्मा में अनंत ब्रह्मा का अंश छिपा हुआ है, पर जब वह नींद में होती है तो वह अपनी आंतरिक शक्ति को पहचान नहीं पाती। यह शक्ति गहरी निद्रा में खो जाती है और उसका असल स्वरूप अंधकार में छिप जाता है। जैसे ही वह आत्मा जागृत होती है, उसकी ऊर्जा बिना किसी बाधा के बहने लगती है। पार्वती, तो क्या यह जागरण ही है जो आत्मा को उसके अस्तित्व का सच्चा रूप दिखाता है? शिव, हाँ उमा, जागरण ही जीवन के सत्य को प्रकट करता है। जब कोई आत्मा खुद को जानती है, तब वह केवल अपनी सत्ता नहीं बल्कि इस ब्रह्मांड के परम सत्य को भी समझने लगती है। जागरण ही मोक्ष की कुंजी है। वह आत्मा जो समय का आदर करती है,
वही शाश्वत जीवन की ओर अग्रसर होती है। पार्वती: तो क्या समय के साथ चलने से ही ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है? शिव: सच कहा तुमने उमा। समय ही ब्रह्मा है, वह हर चीज में समाया हुआ है, लेकिन जब हम उसकी अवहेलना करते हैं तो हम अपनी आत्मा के उस परम स्रोत से दूर चले जाते हैं। जो समय के प्रवाह को समझता है वह उस प्रवाह में समाहित हो जाता है, वह ब्रह्मा के साथ एकाकार हो जाता है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो हर हर महादेव कमेंट में लिखिए और इस वीडियो को उन तक भेजिए जो अपने आलस्य को छोड़कर अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं। हर हर महादेव। जय भोलेनाथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अच्छे लोगों की संगति में रहिए। धन्यवाद।